अगर संविधान बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है, फिर संविधान के तहत यह कौन सा प्रोविजन है जो मुझ पे लादा गया है कि मजारों पे आप जाइए, गुरुद्वारों पे आप जाइए, चर्च में आप जाइए, वहां आप अपनी आस्था से 10 रुपए चढ़ा के आइए। मंदिर में जाइए, आप 10 रुपए अपनी आस्था से चढ़ाते हैं, 10 चढ़ाए, 10 करोड़ चढ़ाए। तो ये स्टेट या नहीं राज या नहीं सरकार का ये कैसा नियम है कि मजारों पे, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे चढ़ने वाले दान को सरकार छूती नहीं है, और इस देश में सनातनी हिंदुओं के अनेकानेक मंदिरों पे चढ़ने वाले दान को सरकार ले लेती है आपसे। फिर ये कैसे बराबर है? इसमें मैंने कोई हिंदू मुस्लिम है, ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए था। हमने तो नहीं देखा, ना हरिद्वार से उठा, न कहीं से और से उठा। ये ठेकेदार सुबह से शाम तक कथावाचक और नीले पीले कपड़े पहनने वाले, कभी इन्होंने कहा कि संविधान जो भी है आज की डेट में है ना, तो हम इसको आज की डेट में भी मान रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहा है? कहीं तो लिखा होगा भाई 84 करोड़ लोगों का काम सिर्फ टैक्स का पैसा देना है और कुछ नहीं करना। जब सबके अधिकार बराबर हैं, सबको सब मौका है, तुम भी आईएएस बन सकते हो, तुम भी पीएसएस बन सकते हो, तुम भी राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम भी चीफ जस्टिस बन सकते हो, तो मेरी गिनती ज्यादा है। इसलिए मेरे मंदिरों से पूरे देश में जो सनातन हिंदू मंदिर हैं, उन मंदिरों में कुछ का मैंने डाटा निकाला है, कुछ का डाटा नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल फिगर बताता हूं। अगर ये मुद्दा बना, और आपके यहां भी चोर कम नहीं है, बड़े बड़े ज्ञान बच्चे रहे। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रवचन देने वाले दो किस्म के हैं। एक तो खड़े होकर ज्ञान देते हैं सुबह से शाम तक दिल्ली में, दूसरे हैं सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, और एक रंग बिरंगे घूम रहे हैं। इन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? इनकी गिनती ज्यादा थी, इनको कुछ खोना था क्या? इनको पद खोना है क्या? इन्होंने क्यों नहीं उठाया ये? लेकिन सब चोरी में शामिल है। अपनों की चोरी के बारे में मत बताओ पुष्पेंदु, ये नहीं हो सकता। ये मैं नहीं करने आया। ये ऐसे किसी दलालों को बुलाइएगा जो ये करे कि मैं अपनी चोरी नहीं बताऊंगा, दूसरों का तो बताना बहुत आसान है ना। तो जब गुरुद्वारों से, चर्चों से और आप मज़ारों से सरकार ने नियम बना दिया है कि पैसा नहीं लेंगे, तो वैष्णो देवी पे एक साल में 530 करोड़ रुपया आता है। देवस्थानम बोर्ड तमिलनाडु में 1300 करोड़ रुपया आता है। राजस्थान में नाथ द्वारा मंदिर से 83 करोड़ रुपया आता है। और ये मैंने वो फिगर निकाली हैं जो सरकार के पास है। कुल मिलाकर के भारत भूमि पर जितने भी अनेकानेक मंदिर हैं, उन मंदिरों पे साल में अप्रोक्सीमेटली, कोई 0 पॉइंट इधर उधर हो जाए बात अलग है, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ रुपया मेरे आस्था के केंद्रों से सरकार ले जाती है। कौन सी बराबरी है? कौन सा सेकुलरिज्म है कि मैं पैसा भी दूं, मेरे मंदिर को तोड़ा भी जाए और सरकार मेरे चढ़ावे को ले जाए कि ये हमें सेकुलर काम करने हैं, तो मजारों से भी लो, चर्चों से भी लो, गुरुद्वारों से भी लो, सिर्फ मेरा ही पैसा क्यों जाएगा? आप अपने मन में सोचिए कि अगर हमने इसे मुद्दा बना, क्योंकि हमारे अंदर चोर बहुत बैठे हुए हैं। कुछ चोटे फौरन कहेंगे अरे यार हमको बनाना चाहिए, फिर हम खेल करेंगे। ऐसे भी चोर हैं आपके यहां, और वो चोरी करते हैं, इसलिए मन के अंदर वो सच बोलने की शक्ति कम हो जाती है। अगर सवाल ये उठना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, अगर संविधान से चल रही है, तो संविधान के तहत सरकार एकदम मंदिरों के अंदर जो उनके लोग बैठाए गए हैं उनको हटाया जाए। समाज के प्रबुद्ध लोग, चोर नहीं जो प्रबुद्ध के नाम पे चोटे घूम रहे हैं, समाज उन लोगों को चुने, और वो मंदिर का पैसा जो 10,000 करोड़ रुपया आता है, 10 लाख करोड़ रुपया आता है, उस पैसे का समाज में कोई भी प्रबुद्ध लोग हो, वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, कोई ठाकुर हो, कोई बनिया हो, गुजराती हो, ये महत्व नहीं है। समाज 10 लोगों को चुन ले, उनके सामने एक ट्रस्ट बने, और वो 10 लाख करोड़ रुपया उस ट्रस्ट में जाए, हर साल वो पैसा जाए। मेरा दावा है, मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, 5 साल के बाद भारत में दलित का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, बेटी, कोई भी बेटा बेटी पढ़ाई से, लिखाई से, बड़े से बड़ा कोर्स करने के लिए उसे सरकारों से स्कॉलरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 4 दलाल हमको उस बजाना, ये 5 दलाल इनके हैं, ये जाति के नाम पे। आप समग्रता में लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इसलिए असली मांग कभी नहीं उठाएंगे आप। ये उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए थी? आप नहीं उठाते, सरकारों को इंटरेस्ट ही नहीं है। आप चाहते हैं सब काम आपको थाली में सजा के दे दे, आप सिर्फ लूट का हिस्सा खाओ। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे लोग हैं, आज वहां पंडाल लगा हुआ है, आज यहां पंडाल लगा हुआ। अभी मैं आया हूं, वहां भी एक पंडाल लगा हुआ, अपनी अलग दुकान चल रही थी। अभी आया हूं नागपुर से, सबने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, सबको मालूम है इन दुकानों को लूटो बस। समग्रता में हुआ तो कई सारे ज्ञानी पैदा हो जाएंगे, इसलिए मूर्ख बना के रखो। सरकार करती है ठीक है, आपका अपना समाज कर रहा है, वो आपको कभी सही बात बता ही नहीं रहा कि यार लड़ाई ये लड़ने की जगह हमने अगर लड़ाई इस पे लड़ी होती जिसमें कोई कम्युनल हिंदू मुस्लिम नहीं था, जब सब बराबर है तो संविधान के तहत मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो ये जिस दिन भी खुल जाता तो कोई सरकार आपको खरीद पाती कि हम तुम्हें 2 रुपए किलो चावल देंगे? आप बिकते? मैं गलत कह रहा हूं?
तो ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सब शामिल हैं इस चोरी में। इसलिए बड़े मुद्दों को समझिए। आपके सामने समय नहीं है। आपको ये गलतफहमी हो गई है कि सेना आपको बचाएगी, पुलिस आपको बचाएगी। उसके पास आपको बचाने का मैंडेट ही नहीं है। जब दंगा होगा तो पुलिस जाएगी और जो कानून बने हैं उसी हिसाब से काम करेगी। और कानून यह बचा हुआ है कि वो डंडा आपके नहीं मारेगी। वो चोर को चोरी करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जितने लोग सत्ता में आए उन्होंने उसकी बीमारियों को मजबूत किया, राज किया और करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अब थोड़ा सा किसी ने टच करने की कोशिश की तो उसके अपने उसके खिलाफ है कि उन दलालों पे भी एक्सपोज हो रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े संगठन है यार, यही मुहिम चला देते, लोगों को बता देते इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें ब्राह्मण ठाकुर नहीं। ये समाज को पता चल जाता भाई कि कम से कम हम इसी मुद्दे को मुद्दा बना लेते और इसमें कोई था। अगर एक बार ये बन जाता तो आपकी ताकत क्या होती, लेकिन वो नहीं चाहते। आपका कुछ ठेकेदारों के लिए आपका मरना आवश्यक है। आप मरेंगे तो वो विधवा विलाप करेंगे उस पर और फिर बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए कोई आदमी, कोई संगठन आपको अपने रूप में मजबूत आप हो जाएं, ये नहीं चाहता। ढोंग तो हो रहा है मजबूत बनाने का। मैं सत्ताओं को माइनस कर रहा हूं, सत्ता की बात अलग होती है, उनके नियम कानून का चक्कर होता है। लेकिन मेरा क्या है भाई, मैं ये बात आपसे क्यों कहने आया हूं। मैं भी अच्छी अच्छी बातें करता, हरे राम हरे कृष्णा ये वो दुनिया जमाने के लिए। आप आते और मुरारी बापू की तरह मुझे 2-4 लाख रुपया दे के चले जाते। मैं पोटली बांध के फिर कहीं और झूठ बोलता। ये नहीं करने आया। लेकिन दिक्कत यह है कि झूठे मक्कार चोरों को आप पैसा देते हैं और ये युद्ध बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता। अगर मैं यहां हूं तो चंदू भाई ने चंदा किया नहीं पता, चंदू भाई ने अपने दोस्तों से कहा नहीं पता, लेकिन मेरे यहां तक पहुंचने में पैसे तो लगे होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा मैं पूरे रास्ते पैदल चलते हूं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, ऐसा तो नहीं होने वाला। जहाज की टिकट है, रहने का है, खाने का है, पीने का है, मैं कल चला जाऊंगा। वो जो जेपी के मालिक हैं उन्होंने बढ़िया सा नाश्ता कराया। उन्होंने अपने यहाँ, वो भी कल शाम को एक बिल लेके पहुंच जाए चंदू भाई के यहाँ कि ये आए थे। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ये किया कि भाई चंदू भाई आपने बुलाया है, मैं उनके रहने की व्यवस्था करूंगा, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। ये भी कंट्रीब्यूशन है। तब ये सभा हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे बताइए। ये सिर्फ आपका राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद और मैं बट किसी को भी बुलाओगे तो 10 रुपए खर्च हुए। ऐसे ही इस राष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, वो तब जाकर के कथा पूरी होती है जब आप पैसा देते हो। आप तय करो कि हमको मक्कार झूठे लुटेरे दलालों की कथा सुननी है कि समाज के सामने जो वर्तमान चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए जिसको बुला रहे हो उसको उसकी कथा सुननी है। और ये समाज बहुत लंबे समय के बाद, हम जैसे साधारण लोग, न हमारे कोई आगे बड़ा पद है, न पीछे बड़ा पद है, न हम कोई बहुत बड़ी चीज है, इतनी देर तक आप मुझे सुन रहे हैं। मैं लगातार आपके मन मस्तिष्क को झंझोड़ रहा हूं। मैं कोई आपको ताली बजाने, कोई चुटकुला सुनाने, कोई हंसाने के लिए नहीं आया हूं। ऐसे नौटंकी बात सुबह से शाम तक बैठे होंगे। इसलिए इस देश में 4 शंकराचार्य हमारी आस्थाओं से हैं। अनादिकाल से 4 शंकराचार्य थे, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन प्योर नहीं बका और आज 12 शंकराचार्य है। ये काम किसका है? ये सरकार का काम है। ये उन ठेकेदारों का काम है जो ज्ञान बांटते हैं सुबह से शाम तक। भाई ये नहीं होगा, नहीं 4 ही रहेंगे। नहीं, ये वाला थोड़ा सा हमारा समर्थक है। तुम्हारा समर्थक राष्ट्र से नहीं बड़ा है। तुम्हारी दलाली करा लेगा, तुमको चोर बनवा के पैसा भी दे देगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। 12 क्यों है? सवाल यह है। ये तो वही वाली बात है कि नहीं मेरे 4 बाप हैं। ये तो उस टाइप की बात हो गई। नहीं और समाज नहीं 4 नहीं, ये भी होता है। नहीं वो पहला नंबर में लिखा हुआ है। जब 4 शंकराचार्यों की परंपरा लंबे समय से है तो 12 क्यों है आज? ये सपा का शंकराचार्य है, ये भाजपा का शंकराचार्य है, ये कांग्रेस, ये क्या मतलब है भाई? शंकराचार्य क्या कर? तो पहले तो 12 बनाए, फिर लोगों ने अपने पास रख लिया। ये हमारा है, ये हमारा है। आपको मूर्ख बना रहे हैं।